तो मैं अभी हूँ चंपावती राजा गोलजू के प्रांगण में। अभी अभी दर्शन किए मैंने, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है। तो यहाँ की एक बहुत छोटी सी कथा प्रचलित है जो हमारे गोलजू महाराज की है या गोलजू भगवान की है। तो ये कथा शुरू होती है लगभग 10वीं शताब्दी में, जब उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश का राज था और हमारे कुमाऊं में उसके राजा थे राजा झालाराय, और गढ़वाल में उस वक्त राजा हुआ करते थे राजा ब्रह्मदेव। तो राजा झालाराय की 7 शादियाँ हुई, लेकिन सातों शादियों से एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो पुत्र मोह में उन्होंने बहुत सारी ज्योतिषियों की सेवा की, बहुत सत्कर्म किए, सब कुछ किया। उसके बाद फिर एक दिन ज्योतिषियों और पंडितों ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनके लिए एक भविष्यवाणी की, जिस भविष्यवाणी में उन्होंने सलाह दी कि उन्हें 8वीं शादी कर लेनी चाहिए अपनी, और उस 8वीं शादी से ही उनको उनके पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा झालाराय ने अपने कुल देवता गौर भैरव की प्रार्थना शुरू की, और प्रार्थना से उनके कुल देवता इतने प्रसन्नित हुए कि उन्होंने उन्हें खुद दर्शन दिए, और उन्होंने उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनकी 8वीं पत्नी से जो पुत्र की प्राप्ति होगी वो उस पुत्र के रूप में स्वयं उनके घर में अवतार लेंगे। तो समय बीतता गया। एक दिन राजा को स्वप्न आता है कि उन्हें एक सुंदर सी स्त्री के दर्शन होते हैं जो माँ कलिंगा थी, उनके दर्शन होते हैं, और उसके बाद वो उनकी तलाश में निकल जाते हैं अपने राज्य के भ्रमण पर। तो इस बार उनके पास उद्देश्य था राज्य का भ्रमण करने के लिए। पहले वो लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जाते थे, इस बार वो माँ कलिंगा को ढूंढने के लिए राज्य के भ्रमण पे निकले थे। तो एक दिन ऐसे ही वो राज्य के भ्रमण पे जा रहे थे, तो उन्हें बहुत अधिक प्यास लगी। तो पास में ही उन्हें एक तालाब दिखा, तो तालाब से उन्होंने थोड़ी बहुत पानी पी लिया। तो वहाँ पर आती है एक युवती जो उनसे कहते हैं कि ये तालाब का पानी मेरा है, तुमने मेरी अनुमति के बिना यहाँ से पानी कैसे पिया। तो इतने में ही राजा झालाराय जवाब देते हैं कि इस राज्य का मैं शासक हूँ और ये पानी पर मेरा पूरा हक है, इसमें आप मुझे नहीं रोक सकते। तो माँ, वही जो स्त्री थी वही माँ कालिंगा भी थी। तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि मैं कैसे विश्वास करूं कि इस राज्य के राजा आप ही हैं। तो राजा झालाराय ने अपने पर यह बात लेते हुए कहा कि मैं आपको किस तरह यकीन दिला सकता हूं कि मैं इस राज्य का राजा हूं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ सामने 2 बैल लड़ रहे हैं, अगर आप इन्हें अलग करा सकते हैं तो हाँ, मैं मानने को तैयार हूँ कि आप इस राज्य के राजा हैं। तो राजा झालाराय जाते हैं, वो अपनी पूरा प्रयास करते हैं, पूरा सिरजोर प्रयास लगाते हैं, लेकिन वो उन 2 बैलों को अलग करने में सक्षम नहीं रह पाते या सक्षम नहीं हो पाते। तो उसके बाद माँ कालिंगा आती है वहाँ, और वो एक झटके में उन दोनों बैलों को अलग कर देती है। इससे राजा झालाराय माँ कालिंगा पे और ज़्यादा प्रसन्नित हो जाते हैं या और ज़्यादा मोहित हो जाते हैं माँ कालिंगा पर। तो वो उनके सामने सीधे प्रस्ताव रखते हैं विवाह का कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं आपसे विवाह की इच्छा रखता हूँ। तो माँ कालिंगा कहते हैं कि मैं पंचदेवों की बहन हूँ, आपको अगर मुझसे विवाह करना है तो आपको पंचदेवों से अनुमति लेनी पड़ेगी। राजा झालाराय बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे पंचदेवों के पास जाते हैं, और पंचदेव जो थे वो उनके पराक्रम से पूरी तरह से ज्ञात थे। तो वो बिना कुछ कहे उसके लिए सहमति भी दे देते हैं। अंत में ऐसा होता है कि माँ कालिंगा का विवाह हो जाता है राजा झालाराय के साथ। अब राजा झालाराय आते हैं अपनी पत्नी को लेके अपने राज्य में, तो उनकी जो पूर्व की 7 पत्नियां थी वो थोड़ी ईर्ष्या से भर जाती हैं। अब समय बीतता रहता है, तो एक दिन खबर आती है कि माँ कालिंगा जो है वो है पेट से, मतलब वो एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। तो अब 7 रानियों में थोड़ी असुरक्षा का भाव बढ़ जाता है कि अगर ये एक बच्चे को जन्म दे देगी तो हमारा क्या होगा। मतलब एक असुरक्षा के भाव के कारण वो राजा को इस चीज़ के लिए सहमत कर देती हैं कि बाहर के जो सुरक्षा करने वाले होते हैं या जो रानी को देखने के लिए आते थे उनके प्रेगनेंसी के दौरान या उनके जब गर्भ धारण हुआ था उस दौरान, तो वो सब रानियां कहते हैं कि हम साथ के साथ बच्चे की देखभाल और बच्चे की माँ की देखभाल बहुत अच्छे से करेंगे। समय बीतता रहता है और अंत में समय आता है जिस दिन माँ हमारे गोलजू को जन्म देने वाली होती हैं। तो वो प्रसव वाले कमरे में 7 रानियां जाती हैं और माँ कालिंगा के सिर पे कपड़ा बांध देती हैं, मतलब आंखों पे कपड़ा बांध देती है, यह कहकर कि प्रसव में अगर वो खून देखेंगी तो वो बेहोश भी हो सकती है। तो इसी दौरान माँ देती है हमारे चितई गोलजू को जन्म, या हमारे चंपावती राजा गोलजू को जन्म। और उनके जन्म होते ही वो उन्हें वहाँ से एक सुरंग के रास्ते फेंक कर गायों के गौशाला में फेंक देती हैं कि वहाँ पर वो गायों की भगदड़ में कुचल के मर जाएंगे, और उसकी जगह रख देती हैं एक सिल या एक पत्थर का टुकड़ा, और उसमें खून में लटपटा कर
जब माँ को होश आता है तो वो कहती है देखो तुमने किस चीज़ को जन्म दिया, एक पत्थर के टुकड़े को। तो माँ होती है, माँ मान जाती है। लेकिन अब क्या करते हैं वो, गौशाला में जाके देखते हैं तो हमारे भगवान वैसे ही जिंदा भी मिलते हैं उन्हें। उसके बाद वो क्या करते हैं, बिच्छुओं से भरे हुए बिस्तर में उन्हें छोड़ते हैं। चमत्कारिक रूप से वो वहाँ भी बच जाते हैं। अंत में वो क्या करते हैं, एक संदूक में उन्हें बंद करके छोड़ देते हैं नदी में। और नदी में छोड़ देते हैं तो कई दिन कई रात बिना भूख, बिना प्यास और बिना हवा, बिना धूप, इस सब के वो बक्सा बहता रहता है और अंत में एक मछुआरे के जाल में जाकर फंसता है। और वो जो मछुआरे थे वो एक घाट था जिसका नाम था गोरी घाट, उसी घाट पे वो मछली पकड़ा करते थे। तो उस घाट पर उन्हें एक बक्सा मिलता है जिसमें एक बच्चा होता है चमत्कारिक रूप से बचा हुआ, जिसे वो भगवान का आशीर्वाद मानकर पालने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। तो वो पालना शुरू करते हैं क्योंकि गोरी घाट में उन्हें मिला होता है, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा होता है गोरिया या गोलू। तो वही गोरिया या गोलू नाम तब से प्रचलित हुआ क्योंकि वो गोरी घाट पे उन्हें मिले थे। तो उसके बाद उन्होंने पालना शुरुआत, जैसे जैसे गोलू देव बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे उन्हें सपनों में या अपनी शक्तियों का आभास होता रहता है। उन्हें पुराने सपने आते हैं कि कैसे उनकी 7 रानियाँ थी, उनके पिताजी, उनकी माता। उनको ये सपना भी आता है कि उनके पिताजी के जो कुल देवता हैं उन्होंने उन्हें दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे 8वीं पत्नी के गर्भ से मैं जन्म लूँगा। तो समय बीतता रहता है तो वो गोलजू हमारे, वो अपने पिताजी से जो मछुआरे थे उस वक्त, उनसे जिद करता है कि मुझे एक घोड़ा चाहिए। लेकिन उनके पास आर्थिक इतनी स्थिति अच्छी नहीं थी कि वो एक असली घोड़ा खरीद पाए। तो उन्होंने क्या किया, एक काठ की घोड़ी बना के दी, मतलब एक लकड़ी की घोड़ी। तो लकड़ी की घोड़ी बना के देते हैं। तो जो हमारे गोलजू थे वो काठ की घोड़ी देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इतने खुश कि भाई खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो एक दिन क्या होता है, वो भ्रमण पे निकलते हैं गोलजू हमारे। तो राज्य में थोड़ी दूर जाते हैं तो वहाँ पर एक तालाब होता है जहाँ पर राजा की वही 7 रानियाँ स्नान कर रही होती हैं। तो वो स्नान करने के बीच में अपने घोड़े को लेके जाते हैं और उसे वहाँ पर क्या करने लग जाता है, पानी पिलाने लग जाते हैं। तो रानियाँ पूछती हैं, बालक कि क्या कर रहे हो, कि काठ की घोड़ी कभी पानी पी सकती है? तो वहाँ पर से एक ट्विस्ट शुरू होता है कि हमारे गोलजू उन्हें जवाब देता है कि जिस तरह झालाराय की 8वीं पत्नी माँ कालिंगा एक सिल को जन्म दे सकती है, उसी तरह मेरी काठ की घोड़ी भी पानी पी सकती है। ये बहुत शॉकिंग बात थी उन 7 रानियों के लिए। उन्होंने ये बात बताई राजा को। राजा ने फिर वो गोलजू को अपने दरबार पे बुलाया। तब गोलजू ने अपनी सारी असलियत खोली कि इस तरह आपकी 7 पत्नियों ने ये करा, ऐसे मेरी माँ को प्रताड़ित किया, एक सिल को रख दिया उसकी जगह। तो राजा मानने को तैयार नहीं थे। अंत में उन्होंने जब वो बात बताई कि आपको हमारे कुल देवता भैरव ने खुद दर्शन देकर आपको ये वरदान दिया था कि मैं आपके कोख से जन्म लूँगा, तो ये बात केवल राजा झालाराय को बता दी। तो इस बात से वो यकीन मानने में मजबूर हो जाता है कि हाँ यही मेरा पुत्र है। उसके बाद वो अपनी 7 रानियों को जेल में डालने के लिए आदेश देते हैं। लेकिन गोलजू, जैसा कि उनका नाम ही है न्याय के देवता, न्यायप्रिय, सबसे ज़्यादा न्यायप्रिय देवता माने जाते थे गोलजू, और माने जाते हैं अभी भी। तो उस वक्त उन्हें जेल से आज़ाद कराया और अंत में अपने जो पिताजी का राजपाट था वो उन्होंने संभाला फिर वहाँ जाकर। तो इस तरह इतने चमत्कारिक उसके बाद की जीवनी में उन्होंने बहुत सारी जगहों पर जाकर बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया, इसलिए उन्हें न्याय का देवता कहा जाता था या न्याय का राजा कहा जाता था। और चंपावत उनकी जन्मभूमि है और इसलिए उन्हें चंपावती राज गुलजू कहा जाता है। और ये है हमारे चंपावती राज गुलजू का मंदिर। ये धूनी है, यज्ञ की धूनी हमेशा जलती रहती है, इसमें हमेशा सुलगती रहेगी। यह है हमारे मंदिर, सामने गुलजू विराजमान है। ये यहाँ पर लोगों की मुरादें लिखी जाती है, मेरी भी एक मुराद है और वो जब पूरी होगी तो मैं यहाँ फिर से आऊँगा, एक और बार आऊँगा। मुझे बहुत पसंद है गुलजू के मंदिर में जाना और किसी मंदिर में जाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं एक और बार फिर से आऊँगा यहाँ। इस तरह यहाँ की पूरी परिक्रमा है। ये गुलजू का छोटा मंदिर है लेकिन मान्यता इसकी इतनी अधिक है क्योंकि चंपावत के ही पैदा हुए थे गुलजू और चंपावत के ही राजा माने जाते हैं। ये उनकी कहानी है, ग्वालदेव
ग्वल देवता ओम गोरल देवाय नमः। स्थानीय मान्यता के अनुसार कत्यूरी वंश के राजा झालाराय की 7 रानियाँ थीं। 7 रानियों से कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं होने के कारण झालाराय ने अंततः दुखी रहते थे। एक दिन भैरव को राजा ने स्वप्न में कहा कि मैं आपके घर पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। संयोगवश राजा ने कलिंगा नामक राजकुमारी से 8वां विवाह किया। 8वीं रानी के गर्भवती होने पर अन्य रानियों को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्यावश अन्य रानियों के प्रसव 8वीं रानी नवजात शिशु को जन्म दिया तो उन्हें जानवरों की गोठ में डाल दिया गया। शिशु के स्थान पर सिलबट्टा रख दिया गया। 7 रानियों ने प्रसूत माँ को कहा कि राजा को विश्वास भी दिला दिया कि इन्होंने सिलबट्टे को जन्म दिया। नवजात शिशु को गोठ में सुरक्षित देख क्रोधवश अन्य रानियों ने एक लोहे के संदूक में बंद कर नदी में बहा दिया। यह संदूक एक निर्धन निसंतान मछुआरे को मिला, जिसने उसमें बंद शिशु को बाहर निकाला तथा उनका पालन पोषण किया। एक दिन जब यह बालक एक जलाशय में काठ की घोड़ी को पानी पिला रहा था, तब वहाँ मौजूद 7 रानियों ने उन्हें आश्चर्यचकित देखकर पूछा कि यह लकड़ी का घोड़ा पानी पी सकता है क्या? तो प्रत्युत्तर में बालक ने कहा कि जब एक रानी सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। जब यह जानकारी राजा को पता चली तो उन्होंने बालक को दरबार में बुलाया, सारा वृत्तांत सुना। अपनी रानियों के कुकर्मों को जानकर राजा ने उन्हें बंदी गृह में डालने का आदेश दिया। बालक ने राजा से उन्हें माफ़ करने का अनुरोध किया। यही बालक बड़ा होकर ग्वेल, गोरल, गोलजू, भैरव अवतारी आदि नाम से न्याय के देवता के रूप में विख्यात हुआ। गोलजू का मंदिर चंपावत जिले के गोरल चौड़ में स्थित है। और एक और फैक्ट कि जो हमारे गोलजू देवता है उन्हें शिव जी का अवतार माना जाता है, शिव जी का एक अंश माना जाता है। यह बहुत यूनिक बात है, शायद सबको नहीं पता। तो यह है हमारे गोलजू और यह है दर्शन। तो ये है हमारे गोलजू महाराज का मंदिर और मुझे यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो अब यहाँ से जाने का समय। गोलजू महाराज सबकी मनोकामना पूरी करना। यहाँ पर घंटियाँ और यहाँ पर शायद ये सफ़ेद कपड़े और ये ध्वज की तरह बांधा जाता है जिसमें स्वास्तिक और एक और निशान है। ये मुरादों के लिए माना जाता है और घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं, अपनी अर्जियाँ लिखी जाती हैं। मंदिर है हमारे प्रसिद्ध गोलजू महाराज का। आप में से कोई भी अगर चंपावत आए तो गोलजू महाराज के मंदिर में ज़रूर आए। चंपावत की पहचान है हमारे राजा गोलजू। आपका आगमन है चंपावत में और इस मंदिर में। जय हो गोलजू महाराज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। ऐसे ही मिलता है किसी और मंदिर में, किसी और टूरिस्ट प्लेस पर। तब तक के लिए बाय बाय।